प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है महामहत्वपूर्ण डेरिवेशन। महामहत्वपूर्ण डेरिवेशन क्लास 12 फिजिक्स का है, जो कि 101% आपका आएगा कहाँ पर, बोर्ड एग्जाम में भी, और 101% आपको आएगा कहाँ, समझ में भी। तो आप देख रहे हैं हमारे प्यारा सब एक चैनल है जो कि है संकट मोचन विद्याकुल। आप सब पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कक्षा 10 कक्षा 12 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त होगी, जितने महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती हैं। देखिए हमने लिखा है 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या पूछे जाते हैं। यहाँ 3 तरह का सवाल इसी से बनेगा। इस जो ये है आपका, ये क्या कहते हैं टॉपिक, इसमें 3 तरह का टॉपिक बनता है। देखिए कहेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, या फिर दूसरा कहेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए, अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित की। धारा घनत्व 2 तरह का सवाल पूछा जा सकता है। देखिए इतना इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है, 2 बता दिए। और तीसरा क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल जो सूत्र भी प्राप्त होगा, इससे न्यूमेरिकल भी हमारा बनता है। मतलब परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, या फिर देखिए चाहे न्यूमेरिकल इससे पूछा जाए, या फिर आपका ये डेरिवेशन, 2 तो एक कन्फर्म है, 2 में से एक पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी बहुत सरल से हम बताएंगे आपको। देखिए ना ज़्यादा लिखना है ना समझना है, बस समझना है, लिखना तो पड़ेगा नहीं ज़्यादा, लेकिन समझना पड़ेगा। बस ज़्यादा नहीं है तब भी समझेंगे तो 100% कोई भी चीज़ हो समझेंगे तो आ जाएगा। देखिए हम शुरू करें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, यही हेडिंग है हमारा। पहले नंबर तो हम पहले एक डायग्राम मतलब चित्र बनाएं, तभी हम आप आगे तक कर पाएंगे सही, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। देखिए पहले डायग्राम मतलब एक चालन बनाए। चालन जो कि चित्र हमारा, देखिए चालन के चित्र किस प्रकार है। देखिए ये हमारा एक चालन है, हम बना रहे अपने सब, आप सब बढ़िया से पेंसिल कलम जो हो पट्टी उट्टी बनाना, जिससे आपको अच्छा लगे देखने में भी। और इसको हम उसके दोनों सिरा को हम एक बैटरी जोड़ दें, हम बैटरी से जोड़ें। देखिए हम इसको बैटरी से जोड़ दें, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, बैटरी से जोड़ दिए। अब देखिए अगर बैटरी, इसकी जो क्षेत्रफल इधर ए होगी, इधर का भी क्षेत्रफल ए होगी, दोनों के जो इसकी सिरे का क्षेत्रफल, सिरा है जिसका, दोनों का क्षेत्रफल ए है। और जो इधर अगर धारा यहाँ से निकलेगी, प्लस से निकलती है तो प्लस से जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं, आपका जो इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ आएगा। धारा इधर जाए तो इलेक्ट्रॉन आपके इधर आए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लगेगी। और इसकी दूरी मान लीजिए L इतना हुआ। कुछ और कुछ नहीं करना, बस इतना थोड़ा डायग्राम बनाना है, इसके बारे में लिखना है। ये क्या है हमारा, चालक है एक, अभी बताएं हम, चालक है ये हमारा ये। और ये बैटरी है, क्या है, बैटरी है। आप सब बढ़िया से बनाना, हम तो इसे बना दे रहे हैं समझाने के लिए आपको। देखिए अब इसका हिंदी कैसे लिखेंगे। माना चालक है, माना एक चालक है, उस चालक के सिरे का क्षेत्रफल ए, दोनों तरफ ए है, इतना लिखिए। उस चालक का सिरे का क्षेत्रफल ए है। एकांक आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इनकी संख्या क्या है, n है, n। क्योंकि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों में अपवाह है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। चालक को चालक जो है ये चालक जो है बैटरी से जोड़ने पर अनुगमन वेग Vd, देखिए Vd इधर लगेगा, कहाँ पर लगेगा, इधर लगेगा Vd। इलेक्ट्रॉन अभी इधर जा रहे हैं तो Vd भी इधर लगेगी। तो Vd जो है, Vd अनुगमन वेग है, तथा प्रवाहित धारा I है। आपका जो प्रवाहित धारा देखिए जा रही I, यही है धारा ना, गई जा रही है, अभी प्रवाहित धारा I है। बस इतना आपको लिखना है हिंदी में जितना बताए। माना कि चालक के सिरे का क्षेत्रफल ए है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, चालक को बैटरी से जोड़ने पर अनुगमन वेग Vd है, तथा प्रवाहित करने पर धारा I है। इतना हिंदी में लिखने के बाद देखिए हमारा डेरिवेशन यहाँ शुरू होता है। डेरिवेशन शुरू हो रहा है, लिखेंगे चाल के एकांक, कितना सरल बताएंगे आप सब बढ़िया देखेंगे। बस चाल के एकांक क्षेत्रफल, चाल के एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में, देखिए कितना कुछ नहीं है, एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हो गया बराबर। देखिए हम क्या कहें,
प्रवाहित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे N इंटू वी डी। क्यों, कैसे? अब देखिए, अभी हम हिंदी में आपको सबको बताए थे, वी डी और जाने वाली धारा जो है N है, बताया था कि नहीं, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, संख्या N है और इसकी वी डी इंटू हो गया, इतना हुआ। समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन N इंटू वी डी। अब लिखेंगे ए क्षेत्रफल से टी समय में प्रवाहित की गई संख्या, मतलब की गई संख्या में कितना संख्या मिली। तो देखिए एन वी डी पहले था यही एन वी डी जोड़िए, अब गुणे में इसके कर देना या फिर इंटू कर देना। देखिए ए क्षेत्र मतलब ए यहाँ कर देना, गुणे यहाँ पर टी लिखा है तो टी कर देना, बस। देखिए इतना कुछ करे ना, एन वी डी को लिखे हैं, ए लिखा है टी लिखे हुए जोड़ दिए हैं, एन वी डी ए टी हो गया, इतना हुआ, जो कि सरल था ना, कुछ करना करे नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, देखिए ये जो इतना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, देखिए संख्या कहा गया ना, क्या है ये, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये संख्या बराबर क्या है n। अब देखिए n यहाँ पर a इधर कर दें, वी डी इधर कर दें, ए वी डी इंटू टी, देखिए इतना हुआ, इतना कुछ भी नहीं है, एन वी डी हो गया, एन वी डी में ए टी है, जोड़ दिए इधर वाला, सीधे हुए फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कर दी है। अब देखिए एक सूत्र होता है प्रवाहित आवेश, क्यों बराबर आपका होता है एन ए, होता है कि नहीं। तो जो एन है यहाँ पर देखिए, एन का मान हमारा दिया है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मतलब एन, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन मतलब एन, इलेक्ट्रॉन संख्या एन है, यही इलेक्ट्रॉन संख्या मतलब एन है, ये एन के स्थान पर हमको एन ए वी डी टी ये लिखना है, एन ए वी डी टी, ये एन है अपना, एन बना लेना बढ़िया से आप सब, सॉरी देखिए दिखा नहीं आपको, क्यों बराबर निकला एन ए वी डी टी। अब बचा है इंटू ई, देखिए एन के स्थान पर हमने एन ए वी डी टी लिखा है और इंटू ई बचा था, ई कर दिए, बस इतना करना था। अब देखिए हमारा आप सवाल हल, मतलब आपका डेरिवेशन होने वाला है, अभी कुछ करना नहीं है। देखिए आगे प्रवाहित धारा मतलब प्रवाहित गलत हो गया थोड़ा, ये देखिए प्रवाहित धारा बराबर आई बराबर हमारा होगा, आई का मान, आई अभी हम इसके पहले जो बताते आई बराबर क्यू बाई टी, एक सूत्र होता है जिसको प्रवाहित धारा आई बराबर क्यू बाई टी होता है, ये आप सबको एकदम बिल्कुल पता होगा, हम जान रहे हैं। देखिए आई बराबर क्यू बाई टी, देखिए क्यू का मान हमारा निकला है, क्यू का मान निकल धर दीजिए एन ए वी डी टी इंटू ई, एन क्यू का मान देखिए ऊपर यही है ना, तो टी नीचे कर दीजिए, अब कुछ नहीं करना, बस काटिए पीटिए, आपका क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा, टी टी से कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। एन बराबर बचा है एन फिर ई यहाँ पर ले आ दीजिए, एन ई ए वी डी, कुछ नहीं किए, सिर्फ इधर उधर किए, देखिए एन यहाँ पर था, एन कर दिए, ई यहाँ पर हो दिया, यहाँ कर दिए, ए को इधर कर दिए, वी डी इधर कर दिए, कितना सरल था। देखिए आपका हमारा ये संबंध यही आया है, इससे हमारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब देखिए और एक होता है धारा घनत्व, जो कि धारा घनत्व दूसरा क्या सूत्र बनेगा, धारा घनत्व, अभी हेडिंग में आप सब देखे थे, धारा घनत्व में संबंध 3 तरह के क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में प्रवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन व प्रवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध पूछे तो यही इतना होगा। अगर कहेगा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच, धारा घनत्व यहाँ तक आपको लगाना, धारा घनत्व तो ये भी लगाना होगा। देखिए धारा घनत्व बराबर जे बराबर आई बाई, ये हमने परिभाषा में बता दिया है, जे बराबर आई बाई ये होता है। अब जे बराबर करेंगे, आई के मान हमारा देखिए ऊपर निकल गया, एन ई ए वी डी ऊपर निकला है ना, और ए कर दीजिए। अब देखिए ए यहाँ से कटा, बचा आपका क्या, एन ई वी डी, आपका देखिए यही बचा होगा, देखिए नहीं ना, देखिए ए एस काट दिए, बचा हमारे एन ई वी डी। अब कहाँ से आए एन ई ए वी डी, ऊपर वाला जो आई का मान था वही आई के स्थान पर हमें रख दिए, ए नीचे था, ए नीचे कर दिए, ए काट दिए, एन ई वी डी हमारे ये बचा। आपका यही क्या है सूत्र, जिससे ये इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारा क्या बनता है, न्यूमेरिकल। देखिए अधिकांश बच्चे क्या होता है, न्यूमेरिकल नाम सुनते ही चले जाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल इतनी आसान भाषा, मतलब किसे बताएं आपको, इतना बढ़िया है, न्यूमेरिकल मान के लगाना चाहिए, उसका दिमाग भी आपको मतलब थोड़ा बढ़ेगा और आपको क्या समझ भी आएगा। ये सब जो तो आपको कठिन लगता है ना, देखिए ये कुछ है नहीं, ये जितना बताया भी कुछ नहीं था, सिर्फ आपको समझना चाहिए। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में आगे। आप सब सिर्फ कोशिश करिए, हमारे सब क्या, हम तो आप सबको बता रहे हैं, क्योंकि